हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा रहेगा रिवीजन क्लास रहेगी आज अपनी। आप लोगों की रिवीजन क्लास में ये पढ़ाना है कि हमने प्राइम फैक्टर आपको पढ़ा दिया है, एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है वो भी पढ़ा दिया है, और एलसीएम भी किस प्रकार निकाला जाता है वो भी आपको मैं पढ़ा दिया है। तो आज हम एक ही क्लास में तीनों टॉपिक का आज को रिवाइज करवा देंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपका पहला टॉपिक है हम लोगों का, पहला टॉपिक आपका क्या, अभाज्य संख्या, जिसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर, जो कि आपको पढ़ा ही दिया था मैंने। तो आप लोग रिवीजन रहेगा ये आपका। तो इसमें क्या लिखा है, पहला लिखा है 156 मतलब 156, ये चीज ध्यान रखना। अपन ने क्या करा, 156 लिखा, ठीक है। अब 156 को जब अपन उसका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम पीछे वाली संख्या को देखेंगे। सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा, सबसे पीछे वाली संख्या में देखा, सबसे पीछे कितना लिखा है मेरा, 6 लिखा हुआ है। तो 6 का एक रूल मैंने बताया, 2 का रूल क्या बताया था मैंने कि कोई सी भी संख्या उसके पीछे अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो उसको किससे देंगे आप, 2 से ही देंगे। ये चीज ध्यान रखना, ये 2 से दिया। अब 2 के टेबल मतलब 2 के पहाड़े में एक तो नहीं आता, तो मैंने दोनों ले लिया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 15। तो 2 के टेबल में 15 भी नहीं आता, तो 15 से कम ले लो, तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ये चीज ध्यान रखना। अब कितना एक कैरी बच गया है, एक उसको अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है पीछे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर 8 चला जाएगा 2 के टेबल से, तो फिर मैंने कितना लिखा, 2, तो 2 दिया 6, याद रखना कितना बचा, 1, 2 ना 18, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 2 का रूल खत्म, 2 के रूल के बाद पीछे कितना दिख रहा है, इसमें वही 9 दिख रहा है, तो 9 का रूल 9 कितने में आ रहा है, 3 में। तो 3 का रूल क्या बताया था, ध्यान रखना, आपको बताया था कि 3 का रूल क्या था कि पीछे साइड में हमेशा 3 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 के बाद आपका 7 आना चाहिए। तो मैंने देखा कि यार 9 आ रहा, चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दिया 9, फिर किससे देंगे, 13 एकम 13, 13 याद रखना। ये अपना कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है, उसी के टेबल से जाता है, तो 13 13 से जाएगा, ठीक है। फिर इसका लिखने का रूल क्या होता है, ये लिखोगे आप 156 लिखोगे, ये सारे फैक्टर लिखोगे, 2 into 2 into 3 into 13, ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, 2 की बार 2 into 3 into 13, ये आपका निकल गया 156 का। सेम ऑफ किसका निकालेंगे, 3825 का निकालेंगे, 38 25 का। तो ये निकालेंगे आप, पूरा का पूरा ये लिखा क्या हो जाएगा, 3825, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है तो पीछे साइड में कितना लिखा है, 5 लिखा है। तो 5 का रूल क्या होता है कि 5 का रूल में ध्यान रखना, अगर कोई सी भी संख्या है उसके पीछे अगर 5 आता है तो पहला मुझसे उसको 3 से देंगे, 3 के बाद उसको अपन किससे देंगे, 5 से देंगे। तो पहले अपन इसको 3 से देंगे, तो 3 के टेबल में 3 आता है, एक बार आता है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो 8 से कम ले लेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, कितने बचे 2, 3 सते 21, कितना बचा 1, याद रखना 3 सते 21, कितना बचा 1, तो 3 पंजे 15, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर पीछे कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है तो फिर किससे देंगे अपन, 3 से चेक करेंगे पहले, ये ध्यान रखना। तो 3 चौक कितना हो जाएगा, दोनों लेना, 3 चौक 12, फिर कितना है 7 तो नहीं आता, कम ले लेंगे, 3 दूनी 6, फिर कितना बचा 1, 3 पंजे 15, ये चीज ध्यान रखना। फिर भी अब पीछे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 यार पहले चेक तो करना ही पड़ेगा 3 से देंगे, जब साइड में मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि यार पीछे 5 आ रहा है, तो पहले किसे 3 से देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, एक इधर का 3 चौक 12, लेकिन 5 नहीं आता, तो इसलिए इसको आप 3 से नहीं देंगे, तो अब इसको किससे चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। तो याद रखना 5 के टेबल में 4 नहीं आ रहा है यार, तो 4 में दोनों संख्या ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 5 8 40 होता है, तो कितना आएगा, 8 आएगा, कितना बचा 2, बचा 25, ये चीज ध्यान रखना। फिर 5 आ रहा है, तो 5 से ही देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। अब याद रखना कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 17, तो 17 भी हमारे पास एक कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, 17 किससे देंगे, 17 से, 17 एकम 17, ये चीज ध्यान रखना। अब इसको लिखेंगे कैसे, याद रखना, क्या लिखेंगे, 3 into 3 into 5 into 5 into 17, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, देखेंगे 3 कितनी बार दिख रहा है यार, 2 बार दिख रहा है, तो क्या करेंगे अपन 3 की पावर 2 कर देंगे, इंटू 5 कितनी बार दिख रहा है, ये ध्यान रखना, ये लिखने का तरीका। तो क्या करेंगे, 5 की घात 2 इंटू 7, ये आपको कर दिया। अब ध्यान रखना है, ये आपको ऐसा ऐसा करना, लिखना ऐसा, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7,
रखना है, एक बार वो देख लेना इसको कैसे लिखना है आपको। देखो 3 की का 3 ये लिखा है, ये 5 ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 17 लिखा है, ठीक है, तो इसको भी आप क्या लिखोगे 17 ही लिखोगे, ठीक है, याद रखना है। तो इसको आपको ऐसा लिखना है सिंपल तरीके से। ये दोनों क्वेश्चन मैंने बता दी, ये आपका क्या होता है प्राइम नंबर होता है। अब स्टूडेंट अपना सेकंड टॉपिक है एलसीएम, जो कि मैंने आपको बता दिया था, इसका भी मैं एग्जांपल करा दे रहा हूँ क्योंकि नोट प्रैक्टिस के लिए आप लोगों। तो एलसीएम अपन ने 2 नंबर का इस बार अपन 3 नंबर ले लिया मैंने, ये चीज ध्यान रखना। तो एलसीएम क्या करेंगे, तीनों का अपन क्या करना है 7 निकालेंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एचसीएफ में अलग अलग निकालते, ये चीज ध्यान रखना आपको। तो ये कितना लेगा आपका 12, ये कितना है 15, ये कितना है 21। सबसे पहले याद रखना 2 के टेबल से कौन कौन सा नंबर जा रहा है पहले वो देखेंगे। तो 2 के टेबल से याद रखना एक ये चला जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना 2 के टेबल से ओनली 12 चला जाएगा। तो ये कितना आएगा 2 दिया 6, यानी कि अपन को 12 देखना है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो ये कितनी 12 कितनी बार में आ रहा है 6 बार में, 2 ही 6 12, ये चीज ध्यान रखना। कोमा का कोमा ये नहीं जा रहा है 15, 21, ये चीज ध्यान रखना। फिर से देखा मैंने 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल में देखा कि मैंने यार फिर से ये चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 दिया 6, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, कोमा लगा के सेम उतार दो 15, 21, ठीक है। अब 3 के टेबल का रूल याद रखना है, तीनों नंबर 3 से चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब जैसे ही कम नंबर आ जाएगा तुरंत देख लिया करो, 5 अपना प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, 5 से जाएगा, 7 से जाएगा। तो पहले अपन क्या करेंगे 5 से देंगे, ये अपना 1, 5 एकम 5, 7 का 7, ठीक है। फिर किससे देंगे 7 से देंगे, ये अपना कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब इन सबका आपस में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने का रूल मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल आपको कैसे करना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो पहले क्या करेंगे इन दोनों का करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू, फिर ये 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर क्या करेंगे इन दोनों का इंटू करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 दिया 12, 4 दिया कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। फिर ये दोनों को कर लो तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 इंटू 7। तो इसको क्या करेंगे 0 का 0 लिख दो, 7 का इंटू 6 में कर लो, 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 420, ठीक है। अब सेम आपको ये वाला भी ऐसे ही करना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें भी क्या करेंगे अपन, तो क्या लिखा आपका ये लिखा आपका 6, 72, 120। अब देखो तीनों नंबरों के पास चला जाएगा 2, ये भाई 6 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 0, तो किससे देंगे 2 से। तो 2 दिया कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 2 दिया 6, कितना गया 1, 2 6 12, फिर ये कितना हो जाएगा 2 6 12, 0 का 0। फिर चेक करेंगे यार कौन सा नंबर 2 से चला जाएगा, ये नंबर नहीं जाएगा, बाकी ये दोनों चले जाएंगे। तो किससे देंगे 2 से, तो ये कितना 3 का 3 उतारा, 3 एकम 3, 1 इधर गया, 3 2 8 16, ठीक है। फिर 2 दिया 6, 0 का 0, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे फिर से ये और ये, फिर 2 से चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 का 3 उतारेंगे, 2 9 18, ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 1 इधर का 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर किससे देंगे 3 से, 3 एकम 3 कॉमा लगाया, 3 दिया 9, 3 पंजे 15। फिर से आपके प्राइम नंबर आ गए 1, 3 एकम 3, 5 का 5, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, फिर 5 से ही देंगे, तो ये 1, 1, हम सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर याद रखना है कि पहले अपन 2 नंबर करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या करेंगे अपन 8 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 दिया 24, 24 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। आप क्या लिखोगे आप 24 लिख दोगे, ठीक है, या साइड में लिख, ये लिखा आपका 24 इंटू 3 पंजे 15। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा 360, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बता दिया, एक बार और ध्यान रख लो आप लोग। जब भी इस टाइप से नंबर का मल्टीप्लाई करना रहो तो आप लोग याद रखना, पहले सारा लिखा,
तो आपको छोटा करने में 2 को कर दिया करो, सबसे सही, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर कितना जाएगा 360, ये चीज ध्यान रखना। अब स्टूडेंट अपना जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे करना है, आपको इनका 2 नंबरों का एचसीएफ अलग अलग निकालना है। तो पहले कितना लिखा है 12, मतलब 12 का अलग निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 15 का अलग निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे अपन 12 देखा, 12 कैसे 2 पे चला जाएगा भाई, ये तो सबको समझ में आ गया। तो 2 ही छक कितना हो जाएगा 12, फिर 6 आएगा, 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3। अब ये तो एक एलसीएम में ये निकाले तो आपको दिक्कत नहीं से करनी होगी अब तो। फिर उसके बाद कितना लिखा 5, मतलब दोनों को मिलाया 15, 3 से चला जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5। फिर उसके बाद अपन इसको कैसे लिखेंगे भाई, ये लिखा 12, तो 2 × 2 × 3। फिर उसके बाद कितना लिखा अपने पास 15 बराबर 3 × 5। तो मैंने एचसीएफ में क्या बताया था कि दोनों में जो नंबर आपको सेम दिख रहा है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो कौन सा नंबर दिख रहा है, 3 ऊपर दिख रहा है, 3 इस साइड दिख रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, सेम वही अपन वैसे भी करेंगे। तो आपका क्या करेंगे भैया, पहले 8 का अलग निकालेंगे, ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे 9 का अलग निकालेंगे। तो 8 चला जाएगा 2 से, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 9 आ रहा है, 3 से ही जाएगा, 3 दिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, फिर अपन क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 8 में कितना आ रहा 2 × 2 × 2, फिर कितना लिखा है 9, 3 × 3। अब याद रखना, अब जब देखा कि दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा, ना ही मुझे इसमें कुछ कॉमन दिख रहा, ना ही इस मुझे में, तो दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा एचसीएफ कितना लेना है, 1 लेना है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट मैंने आपको तीनों मेथड आपको बता दिए, तो आपको ध्यान रखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको वीडियो को पहुंचाना है।